पड़ोसी वही जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, लेकिन क्या हर बार पड़ोसी साथ निभाते हैं? नहीं, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच इंटरनेट बैंडविड्थ आयात को लेकर 12 साल पुरानी डील अब इतिहास बन चुकी। बांग्लादेश ने फैसला लिया है कि वो भारत से इंटरनेट बैंडविड्थ का आयात कम करेगा और आने वाले वक्त में इसे पूरी तरह से बंद कर देगा। दरअसल साल 2012 में भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत बांग्लादेश हर साल भारत से लगभग $40 मिलियन के इंटरनेट बैंडविड्थ आयात करता था। यह बैंडविड्थ भारत की 5 कंपनियों द्वारा पहुंचाई जाती थी। बांग्लादेश इस आयात का 60% हिस्सा वेस्ट बंगाल के पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर के जरिए हासिल करता था। बाकी की डिमांड सबमरीन केबल्स के जरिए पूरी होती थी। बांग्लादेश की सरकारी सबमरीन केबल कंपनी ने आरोप लगाया है कि भारत ने बैंडविड्थ आयात के कारण उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होने दिया है। बांग्लादेश की सरकारी सबमरीन केबल कंपनी ने आरोप लगाया है कि भारत से बैंडविड्थ आयात के कारण उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। बांग्लादेश ने पिछले 10 साल में 1000 करोड़ टका सबमरीन केबल बिछाने में निवेश किया है। उनका कहना है कि इतना बड़ा निवेश होने के बावजूद इन केबल्स का सही उपयोग नहीं हो रहा। बांग्लादेश सरकार भारत पर यह भी आरोप लगा रही कि भारत उनकी डेटा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बांग्लादेश अब अपने इंटरनेट आयात पर कैपिंग लगाने की तैयारी कर रहा। बांग्लादेश का कहना है कि वो केवल 50% इंटरनेट आयात करेगा, चाहे वो भारत हो या फिर सिंगापुर हो। बाकी 50% इंटरनेट की डिमांड बांग्लादेश अपनी लोकल कंपनियों के जरिए पूरा करेगा। बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन यानी BTRC ने एक नई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी पेश की है ताकि इंटरनेट सस्ता हो सके। इस फैसले के समर्थन और विरोध में कई तर्क सामने आ रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश की सबमरीन केबल कंपनियां इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। बांग्लादेश अब पूरी तरह से स्वतंत्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा, लेकिन इसके विरोध में भी कई मत है, जैसे कि बांग्लादेश की प्राइवेट कंपनियां जैसे फाइबर@होम ग्लोबल इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि भारत से इंटरनेट आयात सस्ता और तेज है। सिंगापुर से आने वाले सबमरीन इंटरनेट में लेटेंसी यानी डीले की समस्या है। खैर, भारत के लिए यह कदम भरोसे और व्यापारिक रिश्तों पर चोट है। पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत से बैंडविड्थ आयात बंद होने से भारत की कंपनियों को आर्थिक नुकसान होगा। यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव जरूर होंगे और ये देखना अभी बाकी है। उनकी लोकल कंपनियां इतनी सक्षम नहीं है कि वे पूरे देश की इंटरनेट डिमांड पूरी कर सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस कदम का कूटनीतिक तरीके से जवाब देगा या इसे फिर से नजरअंदाज कर देगा? क्या आपको लगता है बांग्लादेश का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट कर जरूर बताएं।